क्या आपके साथ भी कभी ऐसा पल आया है? कोई बस एक कड़ी बात कह दे और आपकी आंखों में तुरंत आंसू भर आते हैं। जब भी टीचर या पेरेंट्स आपको डांटते हैं, आपने मन में जवाब तो सोच रखा होता है, लेकिन बोलते बोलते ही रो पड़ते हैं। आपको इस अनवांटेड स्किल से नफरत है, क्योंकि जब आपको तर्क के साथ अपनी बात रखनी चाहिए, तब आप खुद को एक असहाय, हारने वाले जैसा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि आप शारीरिक दर्द की वजह से लगभग कभी नहीं रोते, लेकिन भावनात्मक रूप से दुख और तकलीफ में रो पड़ते हैं। किसी भावुक स्टोरी पर भी आंसू आ जाते हैं, किसी की खुशी देखकर भी आपकी आंखें भर आती हैं। अचानक मिली केयर या अचानक मिला कोई सरप्राइज या फिर अचानक किसी का डाउट करना, क्वेश्चन उठाना या गलत समझ लेना, ये सब आपको एक पल में रुला सकता है। अक्सर आपकी खुशी और दुख शब्दों में व्यक्त नहीं हो पाते, जैसे आंसू ही आपकी जगह सब कुछ कह देते हो। साइकोलॉजी में आसानी से रो पड़ने वाला स्वभाव कमजोरी नहीं माना जाता। अक्सर इसका मतलब होता है कि आपके दिल में महसूस करने की क्षमता बहुत गहरी है। आप बहुत ज्यादा भावुक नहीं है, बल्कि आपकी एम्पैथी और संवेदनशीलता बहुत मजबूत है। इसका संबंध आपके बचपन के एनवायरनमेंट से भी काफी होता है। जैसे बचपन में छोटी छोटी बातों पर पेरेंट्स या टीचर आपको अक्सर डांटते थे, लेकिन आपके पास जवाब देने की हिम्मत नहीं होती थी। आप केवल आंसुओं के जरिए अपनी तकलीफ बाहर निकालते थे। भावनाएं दिल में जमा होती रहीं, लेकिन कभी पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई। आपको मिला प्यार भी अक्सर कंडीशंस पर आधारित था, जैसे सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने पर ही तारीफ मिलती थी, सिर्फ आज्ञाकारी बनने पर ही प्यार मिलने का हक मिलता था। कुछ लोगों का बचपन शरारत, जिद और रोने पर किसी के मनाने से भरा होता है, लेकिन आपका बचपन समझदारी, सहनशीलता और हमेशा सावधानी से भरा था। कहीं किसी को निराश न करते। आपने बहुत छोटी उम्र से ही लोगों के चेहरे पढ़ना सीख लिया था। दूसरों को खुश रखना, उन्हें खुश देखकर ही खुद को आराम देने की आदत पड़ गई। आप अपनी असली भावनाएं व्यक्त करने से डरते हैं, क्योंकि बचपन में ही आपने समझ लिया था कि गुड बिहेवियर ही लोगों को आपको पसंद करवाता है। इसलिए बड़े होने के बाद जब भी कोई आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपकी पहली सोच ये नहीं होती कि क्या मैं सही हूँ, बल्कि ये होती है क्या मुझसे कहीं गलती तो नहीं हुई। आप इतने अच्छे इंसान बनना चाहते हैं कि अपने दुख में भी खुद को कंफर्ट देने की जरूरत नहीं समझते, क्योंकि अगर कोई आपको कंफर्ट दे दे तो शायद आप और भी ज्यादा रो पड़े। बहुत लोग कहते हैं कि रोने से प्रॉब्लम्स हल नहीं होती। ये सच है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हल करने के लिए नहीं रोता। रोना तो सिर्फ हमारी इमोशंस को बाहर निकालने का एक तरीका है। अक्सर हम रो लेने के बाद जल्दी शांत हो जाते हैं और फिर प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सुलझा पाते हैं। जब दिल हल्का महसूस करता है, तब किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए मेंटल हेल्थ हो या जीवन की प्रॉब्लम्स, आंसुओं की भी अपनी एक कीमत है। हमें उन्हें होने की अनुमति देनी चाहिए।